हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ पर। तो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के यानी कि सेकंड सेमेस्टर के आपका पहला एग्ज़ाम जो हुआ है वो आज हुआ है, यानी कि 19 दिसंबर को। तो आपका 2022 का द्वितीय सेमेस्टर का यहाँ पर देखते हैं हम पेपर हुआ है। और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं कि हमने पहले ही बोला था कि जो कुछ बुक में से पढ़ाया गया है, जो आपकी सीरीज़ों में से पढ़ाया गया, सारा कुछ फंसने वाला है ना। एग्ज़ाम बहुत ही सरल आया है, ज़्यादा कठिन नहीं था, आप सभी लोग आसानी से कर सकते थे, है ना। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए सबसे पहले देखते हैं प्रश्नों की संख्या, यानी कि प्रश्न कौन कौन से आए थे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है। पहला प्रश्न है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए दिया गया है जॉन डीवी, बी दिया गया है अरस्तु, सी दिया गया एडम्स और डी दिया गया शुक्रात। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जॉन डीवी हो जाएगा। ठीक है, त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताई है, शिक्षा की जो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है ये जॉन डीवी ने बताई है। अगर द्विमुखी प्रक्रिया की बात आ जाए तो फिर आपके एडम्स होंगे, वरना त्रिमुखी प्रक्रिया यहाँ पर जॉन डीवी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हमने पहले भी बताया था, ऑप्शन ए दिया गया शारीरिक विकास, बी दिया गया मानसिक विकास, सी दिया गया सर्वांगीण विकास, यानी तीसरा पॉइंट है सर्वांगीण विकास और चौथा पॉइंट है सांवेगिक विकास। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सर्वांगीण विकास। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो आपका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। तो भैया पहला ऑप्शन दिया गया सुकरात, दूसरा दिया गया प्लेटो, तीसरा दिया गया अरस्तू और चौथा दिया गया फ्रोवेल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात है प्रश्न। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, तो सुकरात हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आपका, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं। ऑप्शन ए दिया गया चित्रकला, बी दिया गया विज्ञान, सी दिया गया शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ और डी दिया गया लेखन कला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया प्लेटो, बी दिया गया महात्मा बुद्ध, सी दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, डी दिया गया महात्मा गांधी। इसका भैया बुनियादी शिक्षा जो संबंधित है वो आपके महात्मा गांधी से संबंधित है ना। हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनसे संबंधित है बुनियादी शिक्षा। अगर पूछा जाता हस्तकला तो भी आपके क्या हो जाते, महात्मा गांधी हो जाते। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। सबसे सबसे इतना सरल प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया गया 17 फरवरी, वी दिया गया 11 फरवरी, सी दिया गया 22 मार्च और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका 8 जून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 22 मार्च, है ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपका दिया गया है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व यहाँ पर शिक्षक को माली किसने कहा है। ऑप्शन ए दिया गया रूसो, वी दिया गया जॉन डीवी, तीसरा ऑप्शन दिया गया मारिया मांटेसरी और चौथा ऑप्शन दिया गया फ्रोबेल। तो यहाँ पर शिक्षक को माली और शिशु को पौधा किसने बोला है, तो फ्रोबेल ने बोला है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, आज ही कराया था हमने, मतलब कल कराया था शाम को। दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए दिया गया स्वामी विवेकानंद, वी दिया गया राधा कृष्णन, सी दिया गया गिजुभाई वडेका और चौथा दिया गया ऑप्शन आपका रूसो। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिजुभाई वडेका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, गिजुभाई वडेका है। अगला प्रश्न देखते हैं, घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया गया है, पहला ऑप्शन है औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा है दूरस्थ शिक्षा और तीसरा आपका दिया गया गैर औपचारिक शिक्षा और चौथा दिया गया औपचारिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कौन सी होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। तो ये कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया गया प्लेटो, वी दिया गया अरस्तु, सी दिया गया रूसो और डी दिया गया फ्रोबेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन है, वैसे मेरे ख्याल से जो राइट आंसर इसका होना चाहिए वो आपका क्या हो जाएगा। देखो प्राकृतिक चीज़ों पे बल किसने ज़्यादा दिया है, फ्रोबेल ने दिया है ना।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रोवेल हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? तो प्रोजेक्ट पद्धति जो है वो ऑप्शन ए दिया गया है यथार्थवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवाद, तीसरा ऑप्शन है आदर्शवाद और चौथा है प्रयोजनवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि है? तो प्रयोजनवाद की प्रमुख विधि है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं और जो प्रश्न आए थे उनको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपका दिया गया, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन ए दिया गया है पहला ऑप्शन प्रकृतिवाद, दूसरा दिया गया आदर्शवाद, तीसरा दिया गया यथार्थवाद और चौथा दिया गया सांख्य दर्शन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकृतिवाद पर आधारित है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? ऑप्शन पहला दिया गया दर्शित करते हैं, बी दिया गया है आपका प्रेरित करते हैं, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रित करते हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य हमारे व्यवहार को यहाँ पर प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मक्ता शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया गया प्राथमिक स्तर, दूसरा दिया गया माध्यमिक स्तर, तीसरा दिया गया उच्च स्तर और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्राथमिक स्तर। अगर मदरसा की बात होती है कि मदरसा शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है, तो वो वहाँ पर हो जाता है आपकी उच्च शिक्षा, है ना, और मकतब आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला और आज का लास्ट प्रश्न, आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि में, दूसरा है उद्देश्य में, तीसरा दिया गया पाठ्यक्रम में और चौथा दिया गया बालक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उद्देश्य में है। ठीक है, आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो उद्देश्य में होता है ना। और इस तरीके के आपके अगर देखे जाए ना, तो जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आए थे वो भी काफ़ी कठिन नहीं आए थे, मतलब बहुत ही सरल आए थे। ऋषु का जन्म और कहाँ स्थान पूछा गया था। सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन पर आधारित है, ये पूछा गया है। वैश्विक तापमान मतलब बहुत ही सरल प्रश्न आपके सभी आए हुए हैं। पर्यावरण शब्द मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी आप बना के लिख सकते हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं पूछी गई, शिक्षा के प्रभावी कारक के नाम पूछे गए, जनसंचार के 4 साधनों के नाम पूछे गए, टैप रिकॉर्डर, है ना, रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते थे। प्रदूषण का अर्थ पूछा गया है, उनके प्रकार पूछे गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई। बहुत ही सरल प्रश्न आया था, ज़्यादा कठिन नहीं था। और ऑब्जेक्टिव तो मैंने सारे करवा ही दिए हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि आपके प्रश्न जो आए थे वो ज़्यादा कठिन नहीं थे, सरल आया था, है ना। और आशा करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा हुआ होगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा इसी तरीके से। अगले प्रश्न के पेपरों के प्रश्न उत्तर भी पाने के लिए सभी लोग जुड़े रहेंगे। जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हमारे चैनल पर आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेट, सीटेट, यूपी टेट की किसी भी चीज़ की, सुपर टेट की तैयारी करनी हो तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, सभी की तैयारी यहाँ से आप सभी लोग कर सकते हैं हमारे चैनल से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।